बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुमिनीन करम, आज 20 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का दिन है और आज चेलम है मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज के दिन पूरी दुनिया से मोमिनीन बीबी सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा को उनके भाई का पुरसा दे रहे हैं। सो आज की मैं मुसाइब की मजलिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर मजलिस से पहले मैं एक अमल, आज के दिन का मखसूस अमल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। जो भी मोमिनीन कोई नेक हाजत रखते हैं तो आज के दिन वो अमल कर सकते हैं। ये अमल है मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, किताब है तहज़ीबुल अहकाम, सफ़ा नंबर 113 जिल्द नंबर 6 पे आपको ये हदीस जो है मौला की मिल जाएगी। तो सफ़वान जमाल कहता है, जो कि मौला का एक सहाबी है, कि मेरे मौला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत अरबईन के बारे में मुझसे फ़रमाया कि जब दिन का काबिल तवज्जो हिस्सा चढ़ जाए, यानी कि ज़ोहर और असर के बाद, जब ज़वाल के बाद का दिन होता है, तो ज़ियारत अरबईन को पढ़ो। फिर ज़ियारत के बाद 2 रकत नमाज बजा लो और जो हाजत चाहते हो खुदावंदे आलम से मांगो और वापस चले जाओ। तो ये मौला का एक फ़रमान है कि आज के दिन आप ज़ियारत अरबईन को ज़रूर पढ़ें और 2 रकत नमाज मौला को हदिया करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम को हदिया करके आपकी जो भी हाजत है वो आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह पाक से मांगें, तो इंशाल्लाह आपकी जो हाजत है वो पूरी होगी। सो चलें आज की जो मजलिस है उसको शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. और तुम्हें हर रावी लिखेगा, जैसे ही हुसैन की शहादत हुई आफताब ने गहन लग गया, आफताब ने चेहरा छुपा लिया, रात आई तो चांद ने भी अपना चेहरा छुपा। चांद गहन सूरज गिरहन आशूर के दिन एक साथ हुआ, कभी नहीं हुआ। अब होगा उस दिन जिस दिन मेहदी आएंगे, बस 2 बार सूरज ग्रहण चांद ग्रहण। ये सूरज स्याह क्यों हो गया? उसे पता है अभी खैमे जलेंगे, अभी इस्मत माँ बीबियां बाहर आएंगी, और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद चांद तुलू हो जाएगा। 10 तारीख का चांद है 11वीं की शब का, तो ऊपर आएगा तो उसका चेहरा भी स्याह हो गया, नकाब पड़ गई, इसलिए कि बीबियां फर्श पे बैठी हैं। और ऐसे में किसी बीबी ने कहा बच्चा नहीं मिलता मेरा। जब खैमे जले थे तो बाहर की तरफ दौड़ा था, ज़ैनब ने कहा भी ढूंढ के लाते हैं। उठी थी, बस कहा था उम्मे कुलसूम से चलो इस बीबी के बेटे को ढूंढ कर लाएं, कि सामने से एक बीबी आ गई, स्याह चादर ओढ़े हुए, एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए। आवाज आई ज़ैनब ज़ैनब। करीब गई, का बीबी क्या बात है? क्या ये तेरे काफिले का बच्चा मुझे फुरात के पास मिला। मैंने कहा मैं तुझे पहुंचा दूं, तेरी अमानत। कहा बीबी लश्कर यजीद में कोई औरत नहीं है, और अगर होती भी तो उससे ये उम्मीद नहीं कि हम पे रहम खाए, और हम में से तुम हो नहीं, इसलिए कि तुम्हारे सर पे चादर है और हमारे सर पे चादर नहीं। तुम हो कौन? तो चेहरे से चादर हटाई, का चांद में गहन ना होता तो दिखाती हुसैन का लहू मेरे चेहरे पर। मैं तेरी मां फातिमा हूं, ये शाम गरीबा है। मसाइब सुन पाओगे आज के? अम्मा अम्मा आप करबला में हैं? कहा 2 मुहर्रम से यही हूं, 2 मुहर्रम से यही हूं। सबके लाशे पे पहुंची हूं। अली अकबर के लाशे पे मैं थी, अब्बास के लाशे पे मैं थी, हुसैन के लाशे पे मैं थी। और ज़ैनब कभी मैं हुसैन के लाशे पर होंगी, कभी तेरे पास। घबराना नहीं, जब तेरा काफिला चलेगा मां तेरे साथ साथ चलेगी, मां तेरे साथ साथ चलेगी। बाजार कूफा, बाजार शाम, शाम का कैद खाना। एक दिन दरबान आया, जंजीर हिलाई दर की, सैयद सज्जाद एक बात कहनी है। कहो क्या बात? का जमाना बड़ा पुराशोभ है, अगर जरा सी शिकायत किसी की हो जाए तो हाकिम उसे फांसी पे चढ़ा देता है। हमारी निगरानी है कि कोई बाहर ना जाए, कैद खाने से कोई ना निकले। का तू कहना क्या चाहता है? का वो सामने जो कैद खाने के दरवाजे के दरख्त लगा है, रोजाना रात को एक बीबी चादर ओढ़े इस दरख्त के नीचे आके रोती है। सैयद सज्जाद ने कहा दरबान कैसी बात करता है, बाहर से तूने ताला लगाया है,
हमारी कौन बीबी बाहर निकल के जाएगी? का मैं कह रहा हूं अगर शिकायत हो गई और कोई बीबी बाहर निकल आई तो मुझे कैद खाने में डाल दिया जाएगा, सजा मिलेगी। का तू कैसे कहता है कि वो बीबी हम में से है? का वो जो कोने में रोज बैठ के रोती है ना, उसकी आवाज से आवाज रोने की मिलती है। सैयद सज्जाद ने कहा अच्छा, रात को जब ऐसा वाकया हो तो हमें आके बताना और दर खोल देना जिंदा का, ताला खोल के मुझे ले चलना, मैं आप चल के देखूंगा कि मामला क्या है। रात आई, दरबान भागा भागा आया, का सैयद सज्जाद वो बीबी दरख्त के नीचे रो रही है, स्याह चादर ओढ़े, और ऐसे रोती है जैसे कोई अपने जवान बेटे को लाशे पे रोता है। इस पूरे अशरे का सवाब, 10 मजलिसों का सवाब तुम्हारे अजदाद के लिए, तुम्हारे बुजुर्गों के लिए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे घर आबाद रहें, अल्लाह कोई गम न दे सिवा गमे हुसैन के। तुमने अज़ाए हुसैन में 40 दिन पूरे कर लिए। फातिमा जहरा के यहां तुम मकबूल, तुम्हारी आवाजें मकबूल, तुम्हारा गिरिया मकबूल, तुम्हारी इबादतें मकबूल, तुम्हारे अमाल मकबूल। और जिक्र किसका है? एक बार दरबान आया, ताला खोला, का सैयद सज्जाद बाहर आओ, वो बीबी सामने है, जंजीरों को संभाले हुए। एक बार पहुंचे, कहा बीबी तू कौन है? बीबी तू किसको रोती है? आवाज आई अपने हुसैन को, का नाम तो बताओ। का मैं हुसैन की मां फातिमा। मैं हुसैन की मां फातिमा। अल्लाह अकबर। क्या गिरिया था। ज़ैनब शाम से चल रही थी, हजारों औरतें बीबी को रुखसत करने आईं। नाके बीच में थे, उस पे अमारियां थीं, स्याह पर्दे पड़े थे, और एक एक को ज़ैनब ने नाके पे बिठाया था। रबाब को भी लेकर आ गईं। कहा भाभी करबला चलो, वारिस का मातम करना, चल के तो देखें हुसैन की कब्र की क्या हालत है। समझाती हुई लाई, रोती हुई रबाब चली। तो एक बार रबाब को रोककर हजरत ज़ैनब ने फिर कैद खाने के दरवाजे को देखा, और एक बार खुद बेकरार हो गई और दौड़कर गई, दरवाजा खोला। भाई सुनना और मेरी तरफ देखना। एक बार ज़ैनब ने अपने आप को सकीना की कब्र पे गिराया, जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को सीने से लिपटा ले, और एक जुमला का, सकीना डरना नहीं, फूफी आएगी, फूफी वापस आए। मैं शाम में तुझे अकेला नहीं रहने। अब समझे राज क्या है। ज़ैनब का रौदा भी वही है, जहां फूफी का रौदा वहीं भतीजी का रौदा। हम रहेंगे सकीना, शाम में रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। ज़ैनब शाम वापस चली गई थी सकीना की मोहब्बत में, लेकिन जब करबला पहुंची तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी परेशान। कब्र से आवाज आ रही थी, हटो मेरी बहन मेरी कब्र पे आ रही। जाबिर हट जाओ, गुलामों को हटाओ। बनी असद निकल आए, हजारों औरतें बनी असद की, और एक मजमा करबला में हो गया। और रावी कहता है नाके रुकने लगे, लेकिन एक नाका कब्र हुसैन पे जो रुका तो मैं समझा नाका बिठाया जाएगा, हमारी उतारी जाएगी, फिर कोई बरामद होगा। लेकिन खड़े कद से ऊंट पर अमारी से किसी ने अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा। अलविदा है। अभी मुमताज साहब अलविदा पढ़ेंगे, सुन के जाइएगा, सुन के जाइएगा। नजमा फिंदी का नवा है, अजादार आए हैं, आबिद बीमार आए हैं। ये काफी होंगे, मैं पूरा मिसरा नहीं पढ़ रहा, ताकि उसी वक्त नवा सुने आप, ताकि गिरिया तारी हो कि सैयद सज्जाद करबला में आए कैसे। और ऐलान करते हुए कूफा फतह करके आए हैं, शाम फतह करके आए। ये तो सैयद सज्जाद ने कहा कब्र। ज़ैनब ने क्या कहा
पहला जुमला क्या कहा? अब कब्र से लिपटी और लिपटने के बाद एक बात कही, भैया आशूर के दिन चलते वक्त तुमने सकीना को मेरे हवाले किया था, मैं ला नहीं सकी, सकीना तुम्हारी अमानत वापस। भैया क्या करे, तुमने खुदा कर ख्वाब में बुला लिया। कब्र हुसैन लरजने लगी, कब्र हुसैन लरजने लगी। कल मसाइब यहाँ पे छोड़े थे कि एक बार मसनद को हुसैन की कब्र पे बिछाया, उस पे सब सर रखे और रखने के बाद तवाफ किया और मातम करती जाती थीं, और बनी असद की तमाम औरतें साथ में सर पे हाथ मार कर कहती थीं, हाय हुसैना, वाय हुसैन, हाय हुसैना, वाय हुसैन। जब खूब मातम हो चुका, ज़ियारत हो चुकी, और सर की तरफ उंगली उठाकर ज़ैनब ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ फातिमा के लाल, तुझ पे सलाम, मेरे माँ जाए तुझ पे सलाम। बनी असद की औरतें कहने लगी, सबका मातम हो गया, गंज शहीदा पे मातम हुआ, हबीब की कब्र पे मातम हुआ, हुसैन की कब्र का भी एक मातम बाकी है। मैं आगे चलती हूँ, तुम मेरे पीछे जुलूस बनाकर चलो और जो मैं कहूँ वो कहना। एक बार ज़ैनब ने दोनों हाथ उठाए और सर पे मार, वाह बादशाह, वाह बादशाह। यहाँ पे मसाहब छोड़े थे, आगे से सुन लो आखिरी जुमला। एक बार ज़ैनब ने मातम शुरू किया, बनी असद की औरतों ने वाह बादशाह, वाह बादशाह। और हुसैन की कब्र पे जो कहा है वो याद है ना, सकीना को नहीं ला सकी, सकीना तुम्हारी अमानत शाम के कैद खाने। अब अब्बास की कब्र पे बहन आ रही है। एक बार कब्र पे पहुंची और पहुंचते ही अपने आप को गिराया और बैठना का, गैरतदार भैया चादर उड़ा के लाए थे, सो गए, अरे तुम सो गए। ज़ैनब नंगे सर, बाजुओं में अब्बास, उठो, बहन के बाद माता, या हुसैन, या हुसैन।